मित्रों, अब हम लोग बिल्व वृक्ष का उत्पत्ति और इसका महत्व के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करें। बिल्व वृक्ष बहुत ही शुभ वृक्ष होता है। समुद्र मंथन से जब लक्ष्मी जी का उत्पन्न हुआ तो लक्ष्मी जी का बहुत ज़्यादा इच्छा था कि विष्णु भगवान से हमारा विवाह हो। विष्णु भगवान नहीं करना चाहते थे। उसके बाद लक्ष्मी जी घनघोर तपस्या करना शुरू की और वह महादेव के शरण में जाकर के महादेव का बहुत घनघोर तपस्या शुरू की। कुछ दिन तपस्या करने के बाद महादेव उनसे प्रसन्न हो गए तो महादेव उनका परीक्षा लेना चाहे तो लक्ष्मी जी 1000 कमल का पुष्प चढ़ा करके महादेव का पूजा कर रही थी। तो महादेव जब प्रसन्न हो गए तो उसमें से एक कमल का फूल महादेव स्वयं छिपा करके रख लिए। तो लक्ष्मी जी जब 1000 कमल का पुष्प चढ़ाने लगी तो एक पुष्प उसमें से घट गया जो महादेव रख लिए थे। तो लक्ष्मी जी अपना बायां स्तन काट करके महादेव को चढ़ा दी। वह चढ़ाते ही महादेव प्रकट हो गए और लक्ष्मी जी पर बड़ा प्रसन्न होकर के कहे, हे लक्ष्मी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम हमसे वरदान मांगो कि क्या मांगती हो। तो लक्ष्मी जी कही कि हे देवाधिदेव महादेव, मुझे एक ही वरदान चाहिए कि भगवान विष्णु से हमारा शादी हो। तो महादेव प्रसन्न हो गए थे कि ठीक है, तुम्हारा भगवान विष्णु से शादी होगा। ये आशीर्वाद उनको दिए और पुनः उनको जो एक स्तन काट करके चढ़ा दी थी वह भी पूर्ण कर दिए, तो वह स्तन भी हो गई। तो एक कहानी तो ये है। और दूसरा कहानी है कि जब गणेश जी का जन्म हुआ तो गणेश जी का छठी होने वाला था तो सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रण उसमें किया गया था। तो विष्णु भगवान भी लक्ष्मी जी के साथ गए। तो जब लक्ष्मी जी वहाँ गई तो लक्ष्मी जी या पार्वती जी दोनों में बहुत ज़्यादा मित्रता था। तो नज़दीकी मित्र के लोग बच्चा को गोदी में देता है, तो लक्ष्मी जी को गोदी में दी। तो लक्ष्मी जी को कोई संतान नहीं था, महादेव के अलावा किसी देवता को कोई संतान नहीं हुआ था। तो लक्ष्मी जी जब गणेश जी को गोदी में ली तो लक्ष्मी जी बड़ा भाव विभोर हो गई, जो हमको भी एक संतान होता तो हम भी अपने बच्चा को गोदी में लेते। और उनके स्तन से दूध टपकने लगा। तो वह एक स्तन का दूध तो गणेश जी के मुंह में गया और दूसरे स्तन का दूध पृथ्वी पर गिर गया। तो उससे एक वृक्ष उत्पन्न हो गया जिसका नाम बिल्व वृक्ष हुआ। तो इसी दोनों तरह का कहानी बिल्व वृक्ष के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो कोई भी कहानी हो, जो कारण हो, लक्ष्मी जी के स्तन से ही बिल्व वृक्ष का जन्म उत्पन्न हुआ है। तो महादेव आशीर्वाद दिए थे जो तुमको विष्णु भगवान से शादी होगा। और गणेश जी के मुंह में जो दूध गया और एक बूंद पृथ्वी पर गिर गया तो उससे महादेव ने ही बिल्व वृक्ष को उत्पन्न किए। और इसलिए महादेव को बिल्व का पत्ता बहुत ज़्यादा खुशी होता है चढ़ाने से। जैसे महादेव को सबसे प्रिय चीज़ बिल्व वृक्ष हुआ। चूँकि लक्ष्मी जी को महादेव भी अपना माता मानते थे तो इसलिए लक्ष्मी जी के स्तन से ही किसी भी प्रकार से बिल्व वृक्ष का उत्पन्न है। इसलिए बिल्व वृक्ष बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। बिल्व वृक्ष महादेव को चढ़ाने से महादेव बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। बिल्व वृक्ष के जड़ में कहा जाता है कि सभी देवताओं का वास है। बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके लोग कोई भी साधना करता है, किसी भी प्रकार का साधना किया जाए, वह 3 दिन में ही सिद्ध हो जाता है। बिल्व वृक्ष का पत्ता बहुत ही शुभ माना जाता है। वह महादेव से चढ़ाने से महादेव उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और बिल्व वृक्ष के जड़ के मिट्टी को अगर घर में भी रख करके वहाँ पर पूजा के स्थल में रखा जाए, वहाँ पर जो कोई भी किसी भी प्रकार का अगर लोग पूजा करेगा तो वह पूजा शीघ्र फलीभूत हो जाता है। इसलिए बिल्व वृक्ष का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो मित्रों, बिल्व वृक्ष का उत्पन्न का यही सब कारण था और बिल्व वृक्ष बहुत ही शुभ माना जाता है। तुमसे बहुत बहुत धन्यवाद। इस सब तरह कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। बहुत